हेलो गाइस, नमस्कार। मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका संदीप सर जीके में। चलिए, आज ये लोग जल्दी से बेहतरीन क्लास है। शानदार टॉपिक आज का हमारा है और आज का हमारा टॉपिक है माय डियर 14 शिलालेख। आपको पता है कि अशोक ने 14 शिलालेख बनवाए थे, 14 शिलालेख बनवाए थे 14। और ये 14 के 14 शिलालेख के बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछता है किस शिलालेख में किसके बारे में बताया गया। 1 से लेकर के 14 तक जितने भी शिलालेख हैं, जितना भी आपका इंस्क्रिप्शन है, उसमें क्या क्या लिखा गया है, ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है। और ये 14 के 14 याद करना बहुत डिफिकल्ट काम है। जब मैंने भी शुरू में स्टडी चालू की थी, हिस्ट्री पढ़ना चालू किया था, लेकिन मैंने 1 डेढ़ साल तक मैं कंफ्यूज था कि यार कैसे याद करूं। फिर मैंने ट्रिक बनाया और ट्रिक बनाने के बाद में आज तक का इतिहास है, उस पर दोबारा मुझे कहीं परेशानी नहीं हुई है, तुरंत फटाफट याद हो गया है। आप कभी भी नहीं भूलता। तो 14 के 14 जो शिलालेख हैं अशोक के, वो आपको याद हो जाएंगे चुटकियों में। मुश्किल से 5 मिनट आप मुझे दे दीजिए। डन। चलिए, एक लाइन याद कर लीजिए भाई। सामने एक लाइन लिखी है कि पशु बलि की जगह, जो पशु बलि की जाती है, जानवरों की बलि दी जाती है, तो पशु बलि की जगह मनुष्य पशु की चिकित्सा करेगा। लाइन बोलेंगे, पशु बलि की जगह मनुष्य पशु की चिकित्सा करेगा, राजकीय दौरा करके धार्मिक नियमों से। पशु बलि की जगह मनुष्य पशु की चिकित्सा करेगा, राजकीय दौरा करके धार्मिक नियमों से। अगर ये पूरी एक लाइन जो मैंने बोला है, अगर ये पूरी लाइन आपको याद हो गई है, बस फिर आसान है। एक लाइन मैंने यहां पर खींची है पशु बलि के नीचे, सेकंड लाइन है पशु बलि की चिकित्सा, थर्ड लाइन है राजकीय दौरा, और फोर्थ लाइन है धार्मिक नियम। बस 4 शिलालेखों में क्या लिखा है आपको याद हो चुका है। पहले शिलालेख में लिखा है माय डियर, क्या पहले शिलालेख में लिखा है पशु बलि की निंदा की गई है, पशु बलि नहीं की जाएगी। दूसरे में लिखा है मनुष्य और पशु की चिकित्सा की जाएगी, मनुष्य और पशु की चिकित्सा की जाएगी। तीसरे शिलालेख में राजकीय अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक 5 साल में दौरा किया जाएगा और कुछ धार्मिक रूल, रिलीजियस रूल्स के बारे में भी बताया गया है। तो ये 3 के 3 शिलालेख में क्या लिखा है आपको याद हो चुका है। एक बार फिर से रिवीजन कीजिए ट्रिक का, कि पशु बलि की जगह मनुष्य पशु की चिकित्सा करेगा, राजकीय दौरा करके धार्मिक नियम से। पहली लाइन हो गई हमारी पशु बलि, मतलब पशु बलि की निंदा की गई है, जानवरों की बलि नहीं दी जाएगी। दूसरी लाइन हमारी हो गई मनुष्य पशु की चिकित्सा करेगा। इसका मतलब हो गया दूसरे पिलर में, दूसरे शिलालेख में क्या लिखा है कि मनुष्य और पशु की चिकित्सा की व्यवस्था की जाएगी। तीसरा यहाँ पर अंडरलाइन मैंने किया है राजकीय दौरा और धार्मिक नियम। तो जो थर्ड शिलालेख है उसमें कहा गया है कि जो राजकीय अधिकारी हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो 5 साल में दौरा करेंगे, विजिट करेंगे, और धार्मिक नियम, रिलीजियस रूल्स के बारे में भी बताया गया है। 3 पिलर में क्या लिखा है, 3 शिलालेखों में क्या लिखा है, याद हो गया। चलिए अब देखते हैं आगे के शिलालेख। आगे लिखा है धम्म और महामात्र ने आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी, अशोक की तीर्थ यात्राओं के जैसे। क्या लिखा है, धम्म और महामात्र ने आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी, अशोक की तीर्थ यात्राओं के जैसे। बस बिल्कुल सिंपल है। जो 4th पिलर है उसमें धम्म घोष के बारे में बताया गया है। जो 5वें नंबर का शिलालेख है उसमें धम्म महामात्रों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है, अपॉइंटमेंट के बारे में बताया गया है। जो 6 नंबर का शिलालेख है उसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है, सेल्फ कंट्रोल की शिक्षा दी गई है। जो 7th और 8th नंबर का शिलालेख है उसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं के बारे में बताया गया है। तो मतलब जो हमारी पिछली वाली ट्रिक थी, धम्म और महामात्र ने आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी अशोक की तीर्थ यात्रा जैसे, इसमें हमने कितना 4, 5, 6, 7 और 8, ये 5 पिलर्स, 4, 5, 6, 7, 8 पिलर्स में क्या क्या लिखा है हमने बता दिया। पहले हमने धम्म के बारे में बताया, 4th पिलर में धम्म घोष बताया गया है, 5th पिलर में धम्म महामात्रों के अपॉइंटमेंट के बारे में बताया गया है, 6 नंबर के पिलर में सेल्फ कंट्रोल की एजुकेशन दिया गया है, आत्मनियंत्रण की शिक्षा, और 7th और 8th नंबर के पिलर में अशोक की तीर्थ यात्राओं के बारे में बताया गया है। आगे चलते हैं माय डियर, नेक्स्ट वाली ट्रिक, अगली लास्ट ट्रिक हमारी क्या है, अगली है सच्ची भेंट और शिष्टाचार यही है कि अधिकारी प्रजा का हित सोचे, ऐसी धम्म में व्याख्या दी गई है। फिर से रिवीजन करेंगे लाइन का, सच्ची भेंट और शिष्टाचार यही है कि अधिकारी प्रजा का हित सोचे, यही धम्म में व्याख्या दी गई है। बस आगे चलते हैं। जो शिलालेख नंबर 9 है उसमें सच्ची भेंट और शिष्टाचार के बारे में बताया गया है। जो पिलर नंबर 10 है उसमें राजा और अधिकारी प्रजा के हित के बारे में सोचेंगे, ये बताया गया है। और जो 11th नंबर का शिलालेख है इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। फिर से रिवीजन कर लीजिए ट्रिक का,
सच्ची भेंट और शिष्टाचार यही है कि अधिकारी प्रजा का हित सोचे, यही धर्म में भी व्याख्या दी गई है। तो सच्ची भेंट और शिष्टाचार का मतलब हो गया जो पिलर नंबर 9 है वहां पर सच्ची भेंट और सच्ची शिष्टाचार बताया गया है। अधिकारी प्रजा का हित सोचे, पिलर नंबर 10 में लिखा गया है कि जो अधिकारी है माय डियर वो क्या करेंगे, आपका प्रजा के हित के बारे में सोचेंगे, राजा और अधिकारी यही सोचेंगे। और जो पिलर नंबर 11 है वहां पर धर्म की व्याख्या दी गई है, धर्म को एक्सप्लेन किया गया है। ये 11 पिलर हो गए। चलिए आगे पिलर नंबर 12, 13, 14 तीन बचे हैं, तीनों पढ़ लेते हैं। स्त्री महामात्रों ने नियुक्ति के बाद कलिंग युद्ध करके धार्मिक जीवन व्यतीत किया। जो स्त्री महामात्र हैं उन्होंने नियुक्ति के बाद में कलिंग युद्ध किया और धार्मिक जीवन व्यतीत किया। बस अगली लास्ट ट्रिक हमारी थी 12वां नंबर जो शिलालेख है उसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। जो 13 नंबर का शिलालेख है उसमें कलिंग के बैटल कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया है। और जो 14 नंबर का शिलालेख है उसमें धार्मिक जीवन व्यतीत करने के बारे में अशोक ने बताया है। ट्रिक एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे। स्त्री महामात्रों ने नियुक्ति के बाद कलिंग युद्ध करके धार्मिक जीवन व्यतीत किया। तो पहली अंडरलाइन मैंने किया है स्त्री महामात्रों नियुक्ति, मतलब जो पिलर नंबर 12 है उसमें स्त्री महामात्रों की अपॉइंटमेंट के बारे में बताया गया है। जो पिलर नंबर 13 है उसमें कलिंग के युद्ध कलिंग बैटल के बारे में बताया गया है। और जो 14 नंबर का पिलर है उसमें धार्मिक जीवन व्यतीत किया जाए उसके बारे में बताया गया है। तो ये पूरे के पूरी जो जानकारी है 1 से लेकर के 14 नंबर तक के जो शिलालेख है उसमें क्या क्या बताया गया है मैंने आपको बता दिया। ट्रिक बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान मैंने बनाई है। याद रखिएगा यहाँ से हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा पिलर नंबर 6 में क्या है, पिलर नंबर 7 में क्या लिखा है, शिलालेख नंबर 8 में क्या है, शिलालेख नंबर 9 में क्या है, शिलालेख नंबर 2 में क्या है, 3 में क्या है। अगर ट्रिक आपको याद है तो आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, ये गारंटी इस बात की। ठीक है, आप ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।